जय श्री राम दोस्तों हमारे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में 7 राज्यों को पार करने के बाद आज हम हमारे 8वें और अंतिम राज्य तमिलनाडु में आ गए हैं। और आज के इस वीडियो से मैं आपको तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ और मंदिर हैं उन सारे मंदिरों के दर्शन कराने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हम कर्नाटका के शिव समुद्रम के पास गावीरेन बेट्टा में गए थे। गावीरेन बेट्टा के बाद प्रभु श्री राम अपने पूरे वानर सेना के साथ तमिलनाडु में प्रवेश किए थे और तमिलनाडु में सबसे पहले वो सेलम जिला में अयोध्यापट्टनम नाम की एक जगह पर आए थे, जहां पर आज भी त्रेता युगी प्रभु श्री राम का प्राचीन मंदिर है, जहां पर अभी मैं हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी प्राचीन तीर्थ अयोध्यापट्टनम की यात्रा करने वाले हैं। यहाँ पर त्रेता युग में महर्षि भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। प्रभु श्री राम पूरे वानर सेना के साथ महर्षि भरद्वाज ऋषि से मिलने आए थे और इसी जगह पर महर्षि भरद्वाज जी ने लंका में होने वाले युद्ध पर विजय पाने के लिए प्रभु श्री राम का पट्टाभिषेक कराया था। उसके बाद यहाँ दक्षिण भारत के राजाओं ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अयोध्यापट्टनम को तमिलनाडु में अयोध्या माना जाता है और इस जगह को, इस तीर्थ को अयोध्या के समान ही पूजा जाता है और इसी जगह से प्रभु श्री राम को अयोध्या का नाम मिला था। अयोध्या कभी ना हारने वाला योद्धा, अयोध्या का नाम मिला था। और यहीं पर पास में तमिलनाडु का एक बहुत फेमस हिल स्टेशन यरकड़ भी है। तो हम मंदिर के दर्शन के साथ साथ में यरकड़ के भी कुछ खूबसूरत जगहों को देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करते हैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के तमिलनाडु राज्य में पहला पड़ाव, पहले स्थान अयोध्यापट्टनम का दर्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अयोध्यापट्टनम कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ तमिलनाडु में भाषा का दिक्कत है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ ताकि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो अयोध्यापट्टनम जाने के लिए आपको तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा। सेलम यहाँ तमिलनाडु में एक बड़ा शहर है और पूरे भारत से सेलम में ट्रेन आती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ का मुख्य मेजर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर पूरे देश से ट्रेन आती है। बहुत अच्छा ये रेलवे स्टेशन को बनाया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको लाल रंग में एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दिखेगा। तो यहाँ से सेलम रेलवे स्टेशन से अयोध्यापट्टनम जो है वो लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जंगल एरिया में आता है, पहाड़ी इलाके में आता है। और सेलम रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से अयोध्यापट्टनम जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे सेलम बस स्टैंड है। आप सेलम बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहाँ से आपको अयोध्यापट्टनम के लिए लगातार बसेस मिल जाएंगी। तो मैं अभी यहाँ रेलवे स्टेशन से चलता हूँ, यहाँ से सिटी बस लेता हूँ। सिटी बस लेके हम सिटी बस स्टैंड पे चलते हैं और वहाँ से फिर हमें अयोध्यापट्टनम के लिए बस मिल जाएगी। यहाँ बस स्टैंड से अंडरग्राउंड सिस्टम भी है, नीचे भी बस स्टैंड है। अब हम ऊपर तो आए थे, अब यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो नीचे अंडरग्राउंड में भी बस स्टैंड है, तो वहाँ से देखते बस मिलेगी बोल रहे। सुपर, नीचे भी काफ़ी अच्छा और बहुत बड़ा है यार। ये बस स्टैंड रियली काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे बस, ये बस है जो जा रही है अयोध्यापट्टनम। चलते हैं इसमें। यहाँ पर अयोध्यापट्टनम में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी, अगर आप ये देखेंगे सिंगल लाइन का ये ट्रैक है, जहाँ पर बैंगलोर टू सेलम जाने वाली बहुत सारी ट्रेन रुकती है। अगर आप इस तरफ की यात्रा कर रहे हैं, बैंगलोर, चेन्नई, त्रिची तमिलनाडु में है, तो आपको बहुत सारी ट्रेन मिलेगी जो डायरेक्ट इस स्टेशन अयोध्यापट्टनम रेलवे स्टेशन पे आती है। और यहाँ पर अयोध्यापट्टनम में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों पास पास में ही है, बिल्कुल गाँव तक ट्रेन और बस आती है। यहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जो मुख्य मंदिर है यहाँ अयोध्यापट्टनम का, वो 500 से 600 मीटर तक है। आसानी से आप चलकर 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो मैं बस आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाने के लिए यहाँ पर स्टेशन पे आ गया और यहाँ से अभी हम चलकर मंदिर में चलते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको इस जगह की जो धार्मिक मान्यता है बताना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम अपने वनवास के लिए जब अयोध्या से निकले थे तो सबसे पहले वो महर्षि भरद्वाज ऋषि से मिलने के लिए प्रयाग गए थे।
हम हमारे इस यात्रा में महर्षि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी गए थे, जो प्रयाग में है। मैंने आपको आश्रम की सारी जानकारी दी थी और बताया था महर्षि भरद्वाज जी ने ही सबसे पहले पुष्पक विमान की खोज की थी, उन्होंने ही पुष्पक विमान बनाया था। उसके साथ साथ त्रेता युग के वो सबसे बड़े वैद्य थे और सबसे बड़ी आयुर्वेद की शाला वो प्रयागराज में चलाते थे। बहुत बड़े ऋषि थे, सप्त ऋषियों में एक भरद्वाज ऋषि भी है। तो प्रभु श्री राम सबसे पहले भरद्वाज ऋषि से मिले थे। उसके बाद प्रभु श्री राम ने पूरे दंड करने की यात्रा की, पंचवटी पहुँचे, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ। सीता जी को खोजते खोजते वो किष्किंधा पहुँचे। फिर किष्किंधा से सीता जी का पता लगने के बाद अपनी वानर सेना को लेकर जब लंका में युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय लगभग 13 साढ़े 13 वर्ष के बाद महर्षि भरद्वाज जी प्रभु श्री राम को फिर से इसी जगह पर मिले थे। यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था और महर्षि भरद्वाज जी ने उस समय प्रभु श्री राम की लंका में जीत हो, वो रावण का वध करे, इसलिए यहाँ पर एक पूजा कराई थी और उन्होंने प्रभु श्री राम को अयोध्या का नाम दिया था। और ये प्रभु श्री राम का यहाँ तमिलनाडु राज्य में पहला पड़ाव था। तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले वो इसी जगह पर आए थे। तो दोस्तों ये है यहाँ की कुछ ऐसी मान्यता। इसके बाद मैं अंदर चलता हूँ और आपको बताता हूँ ये भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया और यहाँ की वास्तुकला क्या है। मंदिर को 2 राजाओं ने निर्माण किया। पहले जो राजा थे उनका नाम था अधिमन्य राजा और उसके बाद तिरुमला नायका नाम के राजा हुए। इन दोनों राजाओं ने इस भव्य मंदिर को बनाया। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। एक एक चीज़ मैं आपको बारीक से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जब मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको ये गोपुरम दिखेगा और इस गोपुरम पे अनेक मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ इस गोपुरम पे एक बहुत खास मूर्ति, यहाँ पर प्रभु श्री राम की 10 अवतार की मूर्ति है जो आपको कहीं और देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने पट अभिषेक के बाद सुग्रीव जी, हनुमान जी और महर्षि भरद्वाज जी को अपने 10 अवतार के रूप के दर्शन दिखाए थे। वो सिर्फ यही जगह है अयोध्या पट्टनम जहाँ पर उन्होंने 10 अवतार लिया था। तो यहाँ पर गोपुरम में अनेक मूर्तियों में जो सबसे मुख्य मूर्ति है वो वही 10 अवतार मूर्ति है। और आप गोपुरम देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर ये मंदिर का गोपुरम है जहाँ पे अनेक देवी देवताओं की स्थापना की गई है। उसके बाद आप मंदिर में आते हैं तो ये मंदिर का प्रांगण मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर चरण पादुका रखी गई है। ये चरण पादुका है। चरण पादुका के आगे आपको ये स्तंभ दिखेगा जो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में जो ये स्तंभ होता है वो ये स्तंभ है। और उससे आगे जब बढ़ते हैं आप, इस छोटे से मंडप के अंदर गरुड़ देवता की मूर्ति स्थापित है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गरुड़ देवता जो प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं। मंदिर का मुख्य सभा मंडप दिखता है जो जिसमें बहुत सारी कारीगरी की है। मैं आपको ये सभा मंडप तो दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर परिसर में और कौन कौन से मंदिर हैं उनके दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको एक तरफ ये छोटा मंदिर दिखेगा जिसे चक्र तलवार मंदिर कहते हैं, जो भगवान विष्णु और नरसिम्हा जी को समर्पित है। यहाँ पर आपको एक तरफ भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और बिल्कुल इसके पीछे जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको नरसिम्हा भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पर भगवान नरसिम्हा की मूर्ति है। ये शीशे के अंदर है, ठीक से दिखता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नरसिम्हा भगवान के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर ये चक्र तलवार मंदिर में आपको 2 देवताओं के दर्शन होंगे और ये मुख्य मंदिर का मंडप है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति की स्थापना की हुई दिखाई देगी। पूरे मंदिर में हनुमान जी और गरुड़ जी चारों तरफ हैं। शिखर पे भी अनेक मूर्तियाँ, लेकिन यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है, हजारों साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है और इस मंदिर में रामेश्वर शिवलिंग को दर्शाया गया है। तो इसका मतलब हजारों साल पहले रामेश्वर शिवलिंग था और प्रभु श्री राम थे, तभी जाके हजारों साल पहले उनकी मूर्ति यहाँ पर मंदिर में स्थापित हुई है। और जब आप मंदिर के पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दीवार पे आपको श्रीदेवी देवी के दर्शन होंगे। यहाँ पर श्रीदेवी की मूर्ति स्थापित की गई है। गर्भगृह में मूर्ति है, उसके बिल्कुल पीछे श्रीदेवी जी की स्थापना है। और श्रीदेवी जी से आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको धन्वंतरी देवी के दर्शन होंगे। धन्वंतरी जी भगवान विष्णु की बेटी हैं और भगवान विष्णु की बेटी के रूप में धन्वंतरी जी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और धन्वंतरी जी के दर्शन करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे माँ दुर्गा जी के मंदिर के दर्शन होंगे। तो मंदिर के शिखर के दीवार पे आपको श्रीदेवी, धन्वंतरी और माँ दुर्गा के दर्शन होंगे। और यहाँ पर ऊपर और भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई है और इसके आगे ये सभा मंडप है। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और छोटा मंदिर दिखता है। इस छोटे मंदिर के अंदर यहाँ जो 12 संत हुए भगवान विष्णु को मानने वाले, जो वैष्णव पंथ के जो संत हुए थे 12 संत, उन संतों की यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, जिनमें आचार्य रामानुज जी की मुख्य मूर्ति है। और इससे आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित है।
और जब आप मुख्य सभा मंडप के पास आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मुख्य सभा मंडप पर एक तरफ गरुड़ जी और दूसरी तरफ हनुमान जी के दर्शन होंगे और ऊपर आपको 10 मूर्तियाँ दिखेंगी। भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप के दर्शन है। पहले आपको मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वामन अवतार, नरसिम्हा अवतार, बुद्ध अवतार के दर्शन होंगे और उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पे प्रभु श्री राम का पट्टाभिषेक हुआ था, तो वो पट्टाभिषेक का दृश्य दिखाया गया है। और इसके दूसरे तरफ तो यहाँ पे परशुराम, प्रभु श्री राम, बलराम, कृष्ण और वारा अवतार और उनके साथ में हनुमान जी है यहाँ पे। तो आपको सभा मंडप के ऊपर ही 10 अवतार के दर्शन होंगे और 10 अवतार के दर्शन करके फिर आप मुख्य सभा मंडप में जाते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर मुख्य सभा मंडप बनाया गया है। और यहाँ पे मंडप में मैं आपको एक और मूर्ति के दर्शन कराना चाहता हूँ। ये जो मूर्ति है तिरुमला नायकी जी की मूर्ति है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था और इनके साथ वाले पिलर पे इनकी जो धर्मपत्नी थी उनकी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। तो ये उनकी धर्मपत्नी और इनके पास में इनकी जो बेटे तिरुमला नायक जी थे उनके बेटे की यहाँ पे मूर्ति स्थापित है और इसके आगे वाले स्तंभ पे उनकी बेटी की मूर्ति स्थापित है। तो जब आप यहाँ पे मंदिर में आएंगे तो आपको ये सारी मूर्तियाँ दिखेंगी। बहुत ही सुंदर ये प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का मंदिर है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऊपर भी अगर आप मंदिर के ऊपर भी देखेंगे, इसमें काम किया हुआ है, बहुत अच्छे कारीगरी और डिज़ाइन की हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो प्रभु श्री राम के से जुड़े हुए जो यहाँ पे उनका पट्टाभिषेक हुआ था उसकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। तो ये सारी मूर्तियाँ आपको सब जगह दिखाई देंगी। अंदर यहाँ पे सारी मूर्तियाँ हैं। Multiple culture. Yes. Tail. Angad. This is Angad. Matcham, Kurmam, Varagam, Narasimham, Bhishmam, Parasuramar, Ramar, Balaramar, Krishna. Kalki Avatar is here. This is Kalki Avatar. ओके, दिस इज द कल्कि अवतार। तो यहाँ पर जैसे अभी पंडित जी ने बताया, ये रावण के भाई विभीषण जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की है। ये इनका जो हाथ है ये इनके चेहरे की तरफ है, जहाँ पर ये प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि इस जगह पे आपका पट्टाभिषेकम एक परंपरा होती है, वो परंपरा अब यहाँ पर होना चाहिए। और मुख्य मंदिर में, मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने वाले दरवाजे पर यहाँ पर जय और विजय की 2 मूर्ति स्थापित की गई है और उसके आगे गर्भगृह है जहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, वहाँ अयोध्या पट्टनम से अब मैं पहुँच गया हूँ तमिलनाडु के एक फेमस हिल स्टेशन यरकड़ में। यरकड़ के बारे में अगर कहें तो ये जो रेंज है महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु, केरला तक का, इसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जितने भी हिल स्टेशन है, जितने भी ये पहाड़ी हैं, ये सारे वेस्टर्न घाट में आते हैं। लेकिन ये जो यरकड़ है ये एक इकलौता हिल स्टेशन है, इकलौता ये पहाड़ है जो ईस्टर्न घाट में आता है। ये ईस्टर्न घाट है और ये तमिलनाडु का, अगर इसे कह सके तो ये गरीबों का ऊटी भी के नाम से फेमस है, क्योंकि ये बहुत सस्ता हिल स्टेशन है। अगर आप बाकी के हिल स्टेशन से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सस्ता है। यहाँ पर आपको रहना, खाना और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो आपको बहुत सस्ते में मिलेगी। लेकिन ये जो जगह है, ये जो हिल स्टेशन है, ये बहुत सुंदर है। ये जो बाकी के जो हिल स्टेशन होते हैं उनके कंपेयर में ये किसी से कम नहीं है, ये बहुत सुंदर है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं सेलम के न्यू बस स्टैंड पे गया। वहाँ पे 2 बस स्टैंड है, एक ओल्ड बस स्टैंड, एक न्यू बस स्टैंड। तो मैं पहले न्यू बस स्टैंड पे गया। आपको यरकड़ आना है तो आपको न्यू बस स्टैंड से ही बस मिलेगी। तो मैंने वहाँ से बस लिया और बस का किराया सिर्फ 26 रुपया है। 26 रुपया किराया देकर 1 घंटे में मैं सेलम से यहाँ यरकड़ पहुँच गया। और ये जो रास्ता है ये 30 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से 20 किलोमीटर पूरा पहाड़ी रास्ता है। और यरकड़ का जो जिगजैग रोड है ये भी बहुत फेमस है। आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे इस जिगजैग रोड के फोटोज और वीडियोस देखे होंगे, जो बहुत ज़्यादा ही है। कंटिन्यू आपको जिगजैग रोड मिलेंगे, हेयरपिन बैंड रोड मिलेंगे और ऐसे आप 1 घंटे में यहाँ पे यरकड़ में पहुँचेंगे।
मिलेंगे। यरकड़ के बस स्टैंड के पास में ही यहाँ पर होटल्स है, होम स्टेज है, अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स है। वैसे तो पूरे यरकड़ में बहुत बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट्स होटल्स है। यहाँ पर आपको 3 स्टार 4 स्टार लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा बजट होटल्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी मिल जाएंगे। 500-600 से यहाँ पे कमरे मिलना शुरू होते हैं। उसके बाद 1000-1500 में आपके फैमिली के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिसोर्ट्स मिल जाएगा रहने के लिए। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मैं सबसे पहले गया है यहाँ पर अन्ना पार्क पे। 40 रुपये एंट्री टिकट है और बहुत ही सुंदर ये पार्क बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको पेड़ पौधे देखने मिलेंगे और बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी है। तो वहाँ पर पहले अन्ना पार्क में भी आप जा सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अन्ना पार्क के सामने ही लेक व्यू पार्क है। लेक व्यू पार्क का भी 40 रुपये एंट्री टिकट है और लेक व्यू पार्क में जाने पर आपको जो यहाँ का यरकड़ लेक है उसका बहुत अच्छा व्यू देखने मिलता है। उसके साथ साथ में आपको वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स अलग अलग तरह के देखने मिलेंगे। तो आप लेक व्यू पॉइंट पे भी जा सकते हैं। और उसके सामने जो तीसरा यहाँ का पॉइंट है वो है यहाँ का मेन यरकड़ लेक जो है। तो आप यरकड़ लेक पे जा सकते हैं। तो वहीं यहाँ का मेन टूरिस्ट प्लेस मेन अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे बोटिंग्स होती है और भी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। तो बोटिंग वहाँ 200 रुपये से शुरू होती है आधे घंटे के लिए। उसके बाद 300, 400, 500 तक का बोटिंग है, जहाँ पे आप आधा घंटा यरकड़ लेक में बोटिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैनमेड लेक है और बहुत सुंदर लगता है ये। मैंने बोटिंग नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन आप बोटिंग कर सकते हैं वहाँ पे। बोटिंग पॉइंट से जैसे आप बाहर निकलेंगे आगे जाएंगे तो आपको एक इको पार्क मिलेगा। यहाँ का जो चौथा आपको प्लेस है वो इको पार्क है। ये नेचुरल पेड़ों का एक पार्क है। यहाँ पर आपको सारे नेचुरल बरगद के पेड़, बाम्बू के पेड़, आम के पेड़, इमली के पेड़, ऐसे जो हमारे भारत के जो नेचुरल ट्रीज होते हैं उन नेचुरल ट्रीज से पूरा जो गार्डन बनाया गया है। और यहाँ पर जब आप यरकड़ में घूमेंगे तो आपको जो यहाँ का जो वातावरण टेम्परेचर है वो अलग मिलेगा। और इको गार्डन में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है। तो इको पार्क की ये खासियत है कि वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको एकदम अलग क्लाइमेट, अलग वेदर फील होता है गार्डन के अंदर। लेक के आसपास आपको ये 3-4 गार्डन मिलेंगे। इन सारे गार्डन को, एक वहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन भी है, मैं वहाँ पे नहीं गया। बॉटेनिकल गार्डन भी आप जा सकते हैं, वो भी पास में, जहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे वगैरह देखने मिलेंगे। तो मैं बॉटेनिकल गार्डन नहीं गया। वहाँ से फिर लगभग आप 1.5 किलोमीटर आगे आएंगे। मैंने वहाँ से बाइक ले लिया था, तो मेरे पास बाइक थी तो मैं बाइक लेके आ गया यहाँ के यरकड़ के और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पे, जिसका नाम है लेडीज सीट्स। एक्चुअली ये लेडीज सीट्स से पॉपुलर है ये जगह, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो लेडीज सीट्स नाम का एक अलग व्यू पॉइंट है, जेंट्स सीट्स नाम का एक अलग व्यू पॉइंट है, चिल्ड्रन सीट्स नाम का एक अलग व्यू पॉइंट है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जेंट्स व्यू पॉइंट है, तो मैं जेंट्स व्यू पॉइंट पे आके आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको पहले लेडीज़ व्यू पॉइंट मिलता है। लेडीज़ व्यू पॉइंट के यहाँ पे आते हैं तो आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें के दुकान मिलते हैं। वहाँ पे आप फोटोग्राफी करा सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत सारे दुकान से पार करके आप आगे जाते हैं तो आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है और एक टेलीस्कोप पॉइंट मिलता है। टेलीस्कोप पॉइंट अभी बंद था, लेकिन वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ से आपको यरकड़ का जो बहुत सुंदर व्यू देखने मिलेगा। वहाँ से जो व्यू है रियली बहुत अच्छा लगता है। ये पूरे यरकड़ में आपको जो पहाड़ी का पूरा व्यू मिलेगा वो इसी लेडीज सीट वाले एरिया में ही देखने मिलेगा। वो पॉइंट को देख सकते हैं। और उससे थोड़ा सा आप आगे चल के आएंगे तो आपको सनसेट पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे अभी मैं हूँ, जिसे जेंट्स सीट्स कहा जाता है। तो ये जेंट्स सीट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है और इसके आगे जो दूरदर्शन का, जो टेलीविज़न का सैटेलाइट का एक ऑफिस है उनका, तो ये उनका दूरदर्शन कह सकते हैं, वो है। और इसके बाहर देखिए, जेंट्स सीट्स के बाहर आपको यहाँ पे ये सारे व्यू देखने मिलेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ से आपको यरकड़ का व्यू दिखाई देगा। ऐसे ही व्यू जो है वो आपको लेडीज़ सीट से भी दिखेगा, लेकिन लेडीज़ सीट से आपको उस तरफ का आगे का व्यू दिखेगा। लेडीज सीट उस तरफ है, उस तरह का व्यू दिखेगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जेंट्स व्यू दिखेगा। इससे आगे ये टेलीविज़न के आगे जाएंगे तो चिल्ड्रंस पॉइंट है, वहाँ से आपको उस तरफ का व्यू दिखेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यरकड़ के सारे जगहों का व्यू दिखेगा। इसके अलावा भी जब आप यरकड़ में आएंगे तो आपको यरकड़ में बहुत सारे व्यू पॉइंट हैं। यहाँ पर आप पूरा दिन यहाँ पे घूम सकते हैं। 2 दिन भी अगर आप रहेंगे तो आप घूम सकते हैं। हम श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहे हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो अयोध्या पट्टनम का वीडियो है, लेकिन ये हिल स्टेशन पास में है, इसलिए मैं यहाँ पर भी आ गया और यहाँ के जो कुछ जगह है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं यरकड़ में आऊँगा फिर से, और यरकड़ के सारे जितने व्यू पॉइंट्स है, लगभग 20 से 25 व्यू पॉइंट है यहाँ पे, उन सारे 20-25 व्यू पॉइंट को मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो
दोस्तों यहाँ सनसेट पॉइंट के पास एक और गार्डन है जिसका नाम चिल्ड्रन गार्डन है और मैं अभी इसी चिल्ड्रन गार्डन में हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत सारे गार्डन है, यहीं पास में एक रोज़ गार्डन भी है, आप रोज़ गार्डन में भी जा सकते हैं। तो जब आप यरकड़ में घूमेंगे तो आपको जगह जगह पे ऐसे मन को खुश करने वाले और आंखों को खुश करने वाले दृश्य गार्डन दिखते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ से जाना है, सनसेट होने के लिए टाइम है और शायद यहाँ पर 6-7 बजे के बाद सेलम के लिए बस भी नहीं मिलती है और अभी 6 बज गया है, तो मुझे अभी यहाँ से जाना है सेलम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं एयरपोर्ट में एंड करता हूँ। आज के वीडियो में हमने अयोध्या पट्टनम के दर्शन किए और यहाँ एयरपोर्ट में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर जगहों को हमने देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी हम काफ़ी लंबे समय तक तमिलनाडु में रहने वाले हैं, तो मिलते हैं हम तमिलनाडु में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे स्थान से बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को